अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। टैलेंट पाइपलाइन या कैंडिडेट्स पाइपलाइन या रोस्टर कैसे बिल्ड करें और क्यों इम्पोर्टेंट है। कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, उनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए और अपनी रिक्रूटमेंट और अपना टैलेंट एक्विजिशन इस तरह से प्लान करें ताकि आपके जो बिज़नेस रिजल्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट ना हो, और जब भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत हो उस वक्त आप उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, उनको ऑनबोर्ड करें इमीडिएटली, और ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो आपके बिज़नेस गोल्स हैं वो कंटिन्यू कर सकें। टैलेंट पाइपलाइन या कैंडिडेट्स पाइपलाइन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप को टाइमली सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती है, आपकी कास्ट को सेव करती है, टाइम को सेव करती है, सक्सेशन प्लानिंग में आपको हेल्प करती है टैलेंट पाइपलाइन, क्योंकि आपके पास लोग मौजूद होते हैं। इन केस आपसे कोई क्रिटिकल पोजीशन होल्डर्स चले जाते हैं तो आप टैलेंट पाइपलाइन को कंसल्ट करें, उसमें से लोगों को चूज़ करें और उनको इमीडिएटली हायर कर लें। इसी तरह से अगर आपको एडेप्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी टैलेंट पाइपलाइन डेवलप करें, उनके साथ इन टच रहें, उनसे कम्युनिकेशन करते रहें। आप एक अच्छी टैलेंट पाइपलाइन या कैंडिडेट्स का जो पूल है ये कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी एम्प्लॉयर ब्रांड पे काम करें। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वेबसाइट है, लिंक्डइन पे आपके अकाउंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, कहीं पे आप जॉब फेयर्स कर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। आप अपनी रिफ्लेक्शंस इतनी पॉजिटिव रखें ताकि आपका एक अच्छा एम्प्लॉयर इमेज या एम्प्लॉयर ब्रांड डेवलप हो। देखें, जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या मैं किसी को एडवाइस करता हूँ तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जाते हैं उसकी वेबसाइट चेक करते हैं, लिंक्डइन पे जाके चेक करते हैं कि उसका क्या लिंक्डइन अकाउंट है, फेसबुक पे कोई अकाउंट है, फिर लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं उसके बारे में। तो आपका एम्प्लॉयर ब्रांड बहुत मैटर करता है, तो अपने एम्प्लॉयर ब्रांड का ख्याल करें और उसको केयरफुली हैंडल करें। जब भी आप टैलेंट पूल डेवलप करते हैं तो आप क्रिटिकल रोल्स पे फोकस करें, जो हार्ड टू फिल पोजीशंस हैं उनको फोकस करें। क्रिटिकल जो रोल्स हैं या पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उसके लिए आपने टैलेंट पाइपलाइन को डेवलप करना है कि जब भी आपको कहीं एवेंचुअलिटी होती है, कोई रिज़ाइन कर जाता है, कोई एम्प्लॉई चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो जो क्रिटिकल रोल है उसको फिल करने के लिए आपको हमेशा अपनी टैलेंट पाइपलाइन पे फोकस करना पड़ेगा। अब अच्छी टैलेंट पाइपलाइन डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी अप्रोच टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि आपकी कौन सी पोजीशंस हैं, किस टाइम पे आपने उनको कैंडिडेट पूल का या टैलेंट पाइपलाइन का हिस्सा बनाना है, और गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलें ताकि आपकी टीम पे प्रेशर भी डेवलप ना हो। इसी तरह से क्या सोर्सेज आपने यूज़ करनी है, उसके लिए आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करें। आप रेफरल्स की जो स्कीम है वो स्टार्ट कर सकते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई इंसेंटिव रखें अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कि जो अच्छे रेफरल्स लेके आएंगे उनको ये इंसेंटिव मिलेगा। इसी तरह से आप लोगों से बातचीत करें, आप जॉब फेयर्स पे जा सकते हैं, आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी अप्रोच को डाइवर्स करें ताकि आपके पास एक अच्छा टैलेंट पूल डेवलप होना चाहिए। इसके बाद आप डाइवर्सिटी पे ज़रूर फोकस करें। देखें, इस वक्त जो भी वर्क प्लेस है, वर्क कल्चर है, वो डाइवर्स है। DEI जो है इट इज़ वेरी मच इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन, इनटू दी वर्क कल्चर। अगर आप DEI डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस का ख्याल नहीं करते या इंक्लूजन का ख्याल नहीं करते तो फिर आपकी जो टैलेंट पाइपलाइन है या ओवरऑल जो वर्क कल्चर है या वर्क प्लेस है वो थोड़ी सी बायस्ड हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप DEI का ज़रूर ख्याल करें। फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें कि आपके टैलेंट पूल में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ भी होने चाहिए, आपकी इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उनको भी लेकर आएँ और एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी जाएँ। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट ना हो। इस अप्रोच से होगा ये कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनको रिटेन करना आसान हो जाएगा, सक्सेशन प्लानिंग आसान हो जाएगी, लोग पॉजिटिवली सोचेंगे कि आप उनकी कैरियर ग्रोथ और कैरियर मोबिलिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन टच रहें लोगों के साथ, उन कैंडिडेट्स के साथ जो आपके टैलेंट पूल का हिस्सा हैं, टैलेंट पाइपलाइन का हिस्सा हैं, क्योंकि अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते, यू डोंट कीप देम वार्म अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आप उनके साथ अपना न्यूज़लेटर शेयर करें, उनसे कम्युनिकेशन करें, ईमेल्स करें, मैसेजेस भेजें, इससे होगा कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और जब भी आप चाहेंगे आप उनको टच करेंगे एट अ नोटिस ऑफ फ्यू डेज, तो वो आप उनको एंगेज करके उनको अनबोर्ड कर सकते हैं। तो एक लाइव जो टैलेंट पाइपलाइन है या ऐसी टैलेंट पाइपलाइन जो हर वक्त एक्टिव हो, वो ज़रूरी है
کیونکہ اگر آپ کی ٹیلنٹ پائپ لائن میں آپ نے 50-100 لوگوں کو ڈال دیا ہے اور پھر آپ ان کو 6 مہینے سال یا 2 سال ٹچ ہی نہیں کرتے، اچانک آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، جی ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ ہمارے ٹیلنٹ پول کا حصہ ہیں، آپ ابھی آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اچانک لوگ کبھی بھی اپنا کیریئر چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ آپ یہ ٹیلنٹ پائپ لائن یا کینڈیڈیٹ پول ایک سینئر لیول کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں، ہارڈ ٹو فل رولز کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں، کریٹیکل پوزیشنز کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو جب لوگ اس لیول پہ آ جاتے ہیں اپنے کیریئر پہ، تو پھر وہ بڑی سوچ سمجھ کے موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو انگیج بھی رکھنا ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ جب بھی کبھی پوزیشنز خالی ہوتی ہیں، آپ کی اوپننگز ہو رہی ہیں آرگنائزیشن کے اندر، تو پھر آپ ان لوگوں کو آن بورڈ کریں، ان کو لے کر آئیں۔ ورنہ ایسا روسٹر ڈیولپ کرنا یا کینڈیڈیٹ پول ڈیولپ کرنا یا ٹیلنٹ پائپ لائن ڈیولپ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ایفرٹ بھی ضائع ہو جائے گی، اور آپ ایسے لوگوں پہ فالسلی جو ہے ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ جی ہمارے پاس تو لوگ موجود ہیں، بس ہم ان کو آن بورڈ لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو انگیج کرنا ہوگا، کمیونیکیشن رکھنی ہوگی، ان ٹچ رہنا ہوگا، تو اس طرح سے آپ کا ٹیلنٹ پول جو ہے وہ ویلیویبل ہوگا، ورتھ وائل ہوگا۔ آئی ہوپ کہ یہ اپروچ آپ کو پسند آئے گی، اور جو ٹیلنٹ ایکویزیشن میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ایچ آر پروفیشنلز ہیں، یہ اس سے بینیفٹ لیں گے، اینڈ دس ویڈیو ول ہیلپ دیم ٹو اے سرٹن لیول۔ I wish you all the best in your career pursuits, in your professional approaches. ایچ آر مینیجرز، ایچ آر پروفیشنلز کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ اسٹریٹجک بزنس ٹیبل پر بھی جائیں گے۔ اپنا خیال کریں، اللہ حافظ۔